अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश ये करें कि उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी और आपकी आंखें देखेंगी कि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत पीर कामिल मुर्शिद कामिल रईसुल अत्क़िया हुज़ूर आक़ाई मौलाई सय्यदी सनदी सरकार सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लहुल आली की आमद आमद होगी। सुभान अल्लाह। हम और आप अपनी निगाहों से हज़रत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करेंगे और हम सब मिल के एक दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हज़रत का साया उम्मत मुस्लिमा के सर पर ता देर कायम व दायम रखे। ये दारुल उलूम मदीनतुल अरबिया के इस अज़ीम इजलास की बरकतें हैं कि हमें और आपको सरकार की आसानी से ज़ियारत मैसर हो जाएगी। और देखेंगे कि जब हुजूर का बेटा महफिल में आएगा तो इंशाअल्लाह महफिल में चार चांद लग जाएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इधर वाले लोग भी वही लोग हैं ना जो इधर वाले लोग हैं। दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा गया तो आवाज़ ऐसे घूम के पीछे निकल गई। इधर वाले लोग ऐसे बैठे रह गए जैसे कोई तमाशा देखने आए हो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। उम्मती होकर के दुरूद में इतनी कंजूसी करते हैं हम लोग। मुझे बताया जाए, जो लोग हुजूर पे दुरूद पढ़ने में कंजूसी करते हैं वो बाकी की जो कुर्बानियां हैं हुजूर के लिए क्या दे सकते हैं। मेरा मुफीद मशवरा है, जब भी बात हुजूर की आया करे तो फिर सब कुछ छोड़ के हुजूर की ज़ात की तरफ मुतवज्जे हो जाया करो।
जितना बड़ा मजमा था उतनी आवाज़ दुरूद पाक की नहीं आई। इससे कहीं ज़्यादा शोर तो हम तब कर लेते हैं जब खाने के वक्त हमें प्लेटें मैसर नहीं होती हैं। और ये मेरे सामने जो ये स्टैंड लगे हैं ना, मैं गुजारिश करता हूँ कि कोई भी ऐसी हरकतें बेजा न करे जिसकी वजह से उलमा पर या मिल्लत इस्लामिया पर या मदारिस पे कोई उंगली उठा सके। हमारी गैर जिम्मेदारियों की वजह से नुकसान इस्लाम का होता है। अभी भी हम लोग बाज नहीं आ रहे। ऐसी ऐसी लाइनें लिख रहे हैं, भाई कुछ शर्म आनी चाहिए हमें। हम नहीं चाहते कि कोई हमारी वजह से जेल के अंदर जाए। मेरी खामोशियों से तुम कहीं धोखा ना खा जाना। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जो लिखा जाए, जितना सच हो उतना लिखा जाए। और हमारी गुफ्तगू किसी ऐसे वैसे चेहरे की मोहताज नहीं होती है। उलमा की गुफ्तगू इसलिए पाकीज़ा होती है कि उसमें मदीने वाले की बातें हुआ करती हैं। खाली कोई भी चेहरा लगा करके बात को आगे ना बढ़ाया जाए। अगर बात ही आगे बढ़ानी है तो फिर मदीने वाले का नाम लेके आगे बढ़ाओ। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कहा था, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आकाब तेरी दुहाई है। मेरी आपसे भी गुजारिश है कि मेहरबानी करें, थोड़ा ख्याल करें। हम इस वक्त ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं कि हमें इस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत की दी हुई तालीम को मजबूती से पकड़ने की ज़रूरत है। आज ये अजीम इदारे का वसी व अरीज मैदान, ये सरों का सैलाब। अक्सर चेहरे मुझे काले बालों वाले नजर आ रहे हैं। बहुत कम ऐसे सर हैं जिन पे सफ़ेद बाल हैं। गौर करना इस बात पर है, या तो सफ़ेद बालों वाले लोग ज़मीन पे कम हैं या फिर जलसे ही में कम आए। इन दोनों बातों में हमारे लिए सबक है। अगर ज़मीन पे सफ़ेद बालों वाले कम लोग हैं तो समझ लेना चाहिए कि अब ज़िंदगी बुढ़ापे तक वफा नहीं कर रही है। और अगर हैं मगर आए नहीं तो फिर ये सबक हासिल करना चाहिए कि ये जवानी, ये ताकत हमेशा नहीं रहनी है। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया और बुढ़ापे से मुलाकात हुई तो फिर वो दिन आएगा कि हमें बिस्तर पे डाला जाएगा। हम उस वक्त तक बिस्तर से नहीं उठ सकते जब तक कोई सहारा देने वाला ना हो। इसलिए जब तक बदन में ताकत है, कोशिश ये करें कि हम अपने अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लें। ये सबसे बड़ा अलमिया है। मैंने कल भी उड़ीसा में ये बात कही थी। मैंने कहा था जलसों की कसरत है। एक एक बस्ती के अंदर एक एक साल में 3-3 जलसे आते हैं, लेकिन मुझे बताया जाए कितने घरों से फजर के बाद कुरान की तिलावत की आवाज आती है। बुरा ना मानिएगा, आज गैर तो गैर अपने भी मदरसों के पीछे पड़े रहते हैं। हमारी कौम के चंद चर्ब जबान लोग कह दिया करते हैं कि ये मदरसे नहीं पेट पालने के अड्डे हैं, ये मदरसे नहीं अपना घर चलाने का अड्डा बनाया गया है। खुदा की कसम जबान को लगाम दो, जिस दिन ये मदरसे खत्म हो जाएंगे कोई जनाजा पढ़ाने वाला नसीब नहीं होगा। जिस दिन इन मदरसों को ताला लग जाएगा तुम्हारे चेहरों पे दाढ़ियों के बाल नजर नहीं आएंगे। आज जो सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं ये मदरसों की देन है। आज जो चेहरों पे दाढ़ियां हैं ये मदरसे की देन है। आज जो तुम्हें कलमा शरीफ याद है इन्हीं मदरसों की देन है। वरना हुबली जाना हुआ, ऐसे नौजवानों से मुलाकात हुई कि जो साइंस की लाइन में तालीम हासिल कर रहे हैं, जो साइंसदान हैं या साइंटिस्ट होते जा रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि हजरत सितम हो गया है। मैंने कहा पूछा बात क्या है? कहा बात यह है कि जो हमारी लाइन के पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने इस्लाम को मानने से इनकार कर दिया है।
मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। कोई ये हरगिज ना समझे कि मैं हिंदी इंग्लिश का मुखालिफ हूं। मेरी तमन्ना तो यह है कि हर घर के अंदर IAS होना चाहिए, हर खानदान के अंदर IPS होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं MBBS भी हमारे हों, BUMS भी हमारे हों, इसलिए कि जब हम डॉक्टरों की जुल्म और सितम की दास्तानें सुनते हैं तो कलेजा मुंह को आता है। उस वक्त ख्याल आता है काश MBBS की कुर्सी पर अगर हुजूर का गुलाम बैठा होता तो फिर कोई गरीब बिना दवा के सिसकता हुआ नहीं मरता। अगर इस कुर्सी पर दवा के लिए कोई मुस्तफा का वारिस बैठा होता तो किसी बेवा को दवा के लिए पैसे की वजह से धक्के देकर नहीं पहुंचाया जाता। हम तो ये चाहते हैं और जानते भी इतना है, अगर कोई मुस्तफा का गुलाम MBBS बन के बैठेगा, कोई गरीब आके कहेगा दवा के लिए पैसे नहीं है, बेटे की जिंदगी बड़ी प्यारी है, तो कम से कम हुजूर के गुंबद खजरा की तरफ देखेगा, उससे गैरत कहेगी खबरदार तू हुजूर का गुलाम है, तू पैसे का गुलाम नहीं है। अगर ये तेरे दरवाजे पे खाली हाथ आया तो खाली ना लौटा, तू हुजूर के नाम पे इसको दवा दे दे, खुदा हुजूर के सदके में तेरी नस्लों के गुजारे करा। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, हम तो चाहते हैं पढ़ो और आगे बढ़ो। तुम नहीं जानते, मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा, अगर कोई बंदा इलाज के दरमियान हॉस्पिटल में मर जाता है तो उस वक्त तक लाश नहीं दी जाती है जब तक 3 लाख 4 लाख का पेमेंट न ले लिया जाए। एक दौर था कि जब डॉक्टरों को मसीहा कहा जाता था, और आज भी डॉक्टरों पे हम इतना एतमाद करते हैं कि मां को लाल सबसे ज्यादा चहीता होता है, बेटा मां को सबसे ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन ICU के अंदर लेने के बाद डॉक्टर कहता आप बाहर जाइए, तो मां जिगर के टुकड़े को डॉक्टर के हवाले करके आ जाती है, बाप अपनी विरासत के चश्मो चराग को अंदर छोड़ के आ जाता है। क्यों? ये सोचते हुए कि ये हमारे बच्चों के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ये नजरिया है आज भी डॉक्टरों के साथ, लेकिन बात कड़वी है, लेकिन कबूल कीजिएगा। हो सकता है कोई मेरे खिलाफ आवाज उठाए, लेकिन किसी एक का गला घुट जाने से अगर 100 के घर बच जाते हैं तो फिर एक के जाने का गम नहीं कीजिएगा। भाई ये आंखों देखी कहानियां हैं, बच्चे का वजन 3 किलो होता है और 6-6 घंटे में 6-6 किलो दवा अंदर जा रही है। ये चोरी नहीं तो और क्या है, ये डकैती नहीं तो और क्या है। बच्चे का वजन 6 किलो है, हर 3 घंटे के बाद 5-5 किलो दवा जाती है, फिर पर्चा दे दिया जाता है। कितने गरीबों की जमीन बिक जाती है ताकि बच्चे की जिंदगी बच जाए, कितनी माओ का सेवर बिक जाता है ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए। और मैं ये कहता हूँ ऐसे डाकुओं को समाज से हटाओ, मुस्तफा के गुलामों को MBBS की कुर्सी पे बैठाओ, ताकि आज के बाद किसी माँ का सेवर न बिके, किसी बाप की जायदाद के बिकने का नंबर नहीं आना चाहिए। वाह 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 सुभान अल्लाह। लेकिन मुझे मालूम है मैं उस कौम से बात कर रहा हूं जिसने इतनी चादरें मजार पे चढ़ाई कि मजार का निशान ही डुबा के रख दिया। याद रखिएगा हम सबसे पक्के बरेलवी हैं, कोई हमें वहां भी ना समझे, और मैं समझता हूं मैं तुम में सबसे ज्यादा पक्का बरेलवी हूं। पूछा इन उलमा से, ये मेरे सर के ताज है सब। अगर कोई सफेद दाढ़ी वाला बड़ा आलिम नीचे बैठा है तो मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे ज्यादा नहीं जानता है। मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूं ताकि आसानी से आप मेरे सामने, मैं आपके सामने रहूं, वरना याद रखिए ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। मैं इन जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में ये बात कह रहा हूं, मसला के आला हजरत ये है कि अगर मजार पे एक चादर है तो दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं। ये बात सच्ची है ना हजरत? बोलो। एक चादर अगर मजार पे पहले से मौजूद है तो दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं। हमारी कौम को नशा चढ़ा है। कुछ दिन पहले खबर आई
कि 300 किलोमीटर से चंद नौजवान चादर लेके चले हैं अजमेर शरीफ, लेकिन बताया यह गया उन्होंने पूरे सफर में रुक के एक सजदा नहीं किया खुदा को, एक नमाज के लिए नहीं ठहरे। मैं कहता हूं यार ये पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। हमें पीर भी वो चाहिए जो हाथ यहां पकड़े, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ो। हमें तो वो पीर चाहिए ना जो हाथ रख के क्या चल तेरा काम हो गया। बताओ तो चादरों का शौक चढ़ा है। सीधी सी बात है भाई, अगर पीर जहन्नमी है तो बर्फ की सिल्ली रख ले, अंदर कब्र ठंडी नहीं होनी है। और पीर अगर जन्नती है तो कुछ भी मत कर, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देगा। बात समझ रहे मेरी? बहुत गौर से सुनिएगा। इस हफ्ते में मैंने सबसे ज्यादा जलसे उर्सों के किए। मैं उर्सों का मुखालिफ नहीं हूं, हाँ मैं उर्सों का मुखालिफ। मजार भी इतने बनते चले जा रहे हैं अल्लाह की कसम, जहां पीरा फकीरा बन मर गया वहीं गुंबद बन गया। हल्का हाथ रखो भाई। बड़े बड़े अल्लामा मुस्तफा की हदीस पढ़ाने वाले लोग, जिनकी दिनों रात काला रसूल और काला अल्लाह में गुजरी है, आज वो सादा मिट्टी के नीचे लेटे, जिसे इस्तिंजे का तरीका नहीं आया, बाप के मरने के बाद गद्दी पे बैठ गया और पूरी जिंदगी बिस्मिल्लाह बड़े शीन से पढ़ता रहा। कई लाख का गुंबद बना रखा। हालात हमारी कौम के ये, और कई जगह पे जो उर्स होते हैं तो डांसर बुलाए जाते हैं, नचनियां लाई जाती है। काम का नौजवान जिस दिन कव्वाली की महफिलें सजती हैं उस दिन तो मौलवियों को जानता तक नहीं है। अगर मस्जिद का इमाम ये कह दे आवाज हल्की कर ले, नमाज का वक्त हो रहा है, कहते मौलाना ये उर्स बार बार नहीं आता है, ये साल में एक बार होगा, आज अपनी नमाज हल्के पढ़ लो, हमारी कव्वाली की आवाज हल्की नहीं होगी। गैरत आनी चाहिए। और मेरी कौम के नौजवानों, मेरे भाई सुनो तो सही, तुमने किसको मिंबर पे बैठाया? दाढ़ी के नाम पे एक बाल है, बाकी का तरीका उसे नहीं आता है। एक तरफ नाचने वाली, एक तरफ नाचने वाला, और फिर मेरी कौम के चंद नौजवान पैसों की गड्डी लेके खड़े होते हैं और यूं उड़ाया करते हैं। कहते बाद मजे आ गए, आज तो मुखिया ने हद कर दी है, 10 गड्डियां उड़ा के आया है, आज प्रधान के पैसे की हिसाब नहीं लगाया गया। ओ खुदा की कसम, ओ मेरी कौम के नौजवानों, मैं इतना कहूंगा, आज कोई कौम इतनी बेवकूफ नहीं है जो अय्याशियों पे ऐसे पैसे लुटा रही हो। अगर खुदा ने तुझे दौलत दी है तो नचनियों पे मत लुटाओ, डांसरों पे मत लुटाओ। देख तेरी बस्ती में कौन पढ़ने वाला बच्चा है, लेकिन गुर्बत की वजह से फीस नहीं दे पा रहा है, इस पैसे को उठा उसकी तालीम में लगा दे। अगर वो बैठा इंसाफ की कुर्सी पे, खुदा की कसम होगा हिंदुस्तानी, उसके कानून में मुस्तफा की झलकियां नजर आए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसलके आला हजरत दारुल उलूम मदीनतुल अरबिया। फालतू पैसा बर्बाद मत करो, इस पैसों को बच्चों की तालीम पे लगाओ। लगाओ ना तालीम पे, क्यों नहीं लगाते? लेकिन शादी होते ही बीवी कहती है मैंने चद्दर की नजर मानी थी जी। मौलवी चीखते चीखते बीमार हो गया कि डीजे मत बजा, उसकी एक बार नहीं सुनी। बीवी ने एक बार कह दी चद्दर की नियत बांधी थी मैंने। तो भाई साहब वो किसी की माने न माने, अब मोहतरमा की मानी जाएगी। अब चादर चढ़ेगी। मैंने एक बार ये कह दिया था भाई औरतों को मजार पे मत लेके जाओ, तो हमारी कौम खड़ी हो जाती है और फिर हमें वहां भी कह दिया जाता है। माफ कीजिए जनाब, वो तुम्हारा और मशरब होगा, हमारा और मशरब है। अल्लाह का शुक्र है हम सच्चे पक्के बरेलवी हैं। हमारे मतलब की बात होगी तो हम औरतों का मजारों पर बैठना हलाल नहीं करेंगे। जहां औरत के जाने से फितना है तो फितना रहेगा। आपकी रोटी चले या कतई ना चले, हम पे फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरी कौम के नौजवानों, चादर लिए चल दिए। अच्छा एक बात बताओ, बुरी तो नहीं लग रही बात है ना? गलत सोच के तो नहीं आए थे कि जन्नत फ्री बटेगी।
जन्नत अभी नहीं, जन्नत तब बटेगी जब अली का बेटा आएगा। इसलिए कि जन्नत हमारी नहीं, जन्नत उनकी है। आला हजरत ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह वाह, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर नूर का। जन्नत तब बटनी है इंशाअल्लाह। और जन्नत बांटने का हक भी सिर्फ अली के बेटों को हो सकता है, किसी पठान के बेटे को नहीं, किसी के तुर्क के बेटे को नहीं। क्योंकि हमारा तो अपना खुद का नारा यह है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हालात ना गुफ्ता भी है, लेकिन अभी डांस बंद नहीं हो रहा हमारा, बराबर नाच रहे हैं। कह रहे टक्कर का मुकाबला कराना। हाँ, चंद गुंडे बैठ जाते हैं कव्वाल की सपोर्ट में, चंद बैठ जाते हैं कव्वालन की सपोर्ट में। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने है, कोई बताएगा? मुझे तो नहीं लगता जमीन पे कोई इतना बड़ा बेगैरत होगा जो अपनी बहन को, अपनी बेटी को गैरों की नजरों में तमाशा बना के किसी जगह पे बिठाए। हो सकता है कोई? मैं तो नहीं समझता हूं कि होगा कोई। अभी इतने बुरे भी दिन नहीं आए हैं। अगर हम ये गवारा नहीं करते हमारी बहन बेटी किसी की नजरों का निशाना बने, तो फिर ये फिक्र उस वक्त कब कहां चली जाती है जब किसी की बेटी को नुमाइश बना के स्टेज पे बिठाया जाता है। क्यों नहीं सोचते हम इस बारे में? मेरे भाइयों, ये जो फालतू का पैसा इधर उधर खर्च कर रहे हो ना, ये तालीम पे खर्च करो, ये ग्रेजुएशन पे खर्च करो, अपनी कौम को आगे बढ़ाने पे खर्च करो। मैंने कहा मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं इमारत किसी भी तालीम की हो, लेकिन बुनियाद इस्लाम की होनी चाहिए। बुनियाद इस्लाम की होनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं जो लोग मदरसे में खाली 2 साल आके सो जाते हैं ना, इंशाअल्लाह उनका ईमान मजबूत हो जाया करता है। मदरसे में रह करके सो जाना भी काफी होता है। मगर हालात हमारे ऐसे हैं कि हम ही हैं मदरसों के मुखालिफ, हम ही बंद करना चाहते हैं, हम ही टांग खींचते मदरसे वालों की। अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम जरूर देंगे इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाअल्लाह, सारे बोले पढ़ाएंगे, दीनी तालीम भी दें और दुनियावी तालीम भी दें। ये जरूरी है। अपने बच्चों को दीन सिखाएं, अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। जरूरत से ज्यादा जितने खर्च होते हैं इन्हें रोकें। मैंने तो एक सीधी बात और कही है, और मैं आपसे भी कह के जा रहा हूं, जिन जगहों पे साल में 3 जलसे हो रहे हैं वो 1 जलसा करो, और 2 जलसों के पैसे इकट्ठे करके कौम की जरूरत पे खर्च करो। ये लेकिन 1 जलसा जो होना चाहिए ये ऐसा होना चाहिए, ये तहरीक हो के एक एक बच्चा मर्दों का जलसे में आना चाहिए। ऐसे नहीं 50% जलसे में, 25% मेले में और 25% बिस्तर पे। सारे मर्द आके बैठे और दीन की बातें सुने, इस्लाह करें। वरना जो 75% अगर सुन के गए 25 घर लेटे ना, तो फिर ये 25% 75% को बिगाड़ देंगे। इसलिए कि खुजली का एक भी मरीज अगर घर में रह जाए पूरे घर को खुजली कर देता है। समझ रहे मेरी बात? अगर 3 जलसे होते हैं, 4 होते हैं तो 1 करो, लेकिन सारे एक साथ आके बैठ के करो। और वहां फिर दिमाग के चस्के नहीं होने चाहिए, फिर मूड बनाने की जहनियत लेके मत आना। ये सोच के आना हुजूर की महफिल में जा रहे हैं, तकदीर बना के वापस आना है। तकदीर बनाने की नियत से आओ। इन जलसों में उलमा की गुफ्तगू सुनो, इन्हें बामकसद बनाओ जलसों को। जरूरी नहीं है 4 बजे तक जलसा चले और सुबह के मजे आ गए, यार कुर्सी टूट गई रात तो मौलवी की। उसकी कुर्सी टूटी, तुझे क्या मिला भाई? कह रहा ये याद नहीं, जज्बात में नारों में ही सब खो दिया। हजरत जी इससे भी बड़ी तकलीफ होती है कि चलो भाई कोई मोतबर मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है तो ठीक है, अब तो जो भी आ रहा नारे लगवाए चला रहे, नारे लगवाए। वो इतनी हटो बचो है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई हजरत नहीं कोई तूफान आ रहा। हाँ भाई तूफान की तरह आ रहे। हम शख्सियत परस्ती में आ गए। मेरा ही मूड खराब हो जाएगा अगर कोई मेरे नाम के नारे लगाए तो।
मैं कहूँगा तकरीर नहीं करनी भाई, मुझे इज्जत नहीं मिली। खुदा की कसम इज्जत उसकी होगी जो मदीने वाले की इज्जत पे मरेगा। सीधी सी बात। हुजूर से वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो। आज दुनिया मदरसे बंद करने के मूड में लगी है, लेकिन हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम मदरसों को आगे बढ़ाएं। लेकिन हम भी क्या कहते हैं जी ये तो पेट पालने के तरीके हैं, ये तो घर चलाने के तरीके हैं, खर्चे चलने मदरसे से। जानते हो, मैं जहां तक जानता हूं आज तकरीबन 29 बच्चे फारिग हो रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ते होंगे हजरत यहां? बच्चे 225 बच्चे इस इदारे में पढ़ते हैं। बोलें सुभान अल्लाह, कह तो दो सुभान अल्लाह। हाँ, ये है हमारी बेदारी। जब तक 2-3 आरे ना लगे बंदा सुभान अल्लाह जोर से कहते ही नहीं। अच्छी बात तक कभी एहसास नहीं क्या सही कह गया, कौन क्या गलत कह गया। 225 तलबा इस इदारे में रहते हैं। अच्छा, अक्सर लोग जो शादीशुदा हैं वो फैमिली चलाते हैं अपनी, 2 बच्चे हों, मियाँ बीवी हों, घर कितनी मुश्किल में चलता है। बोलें, मुश्किल होती है ना चलानी। कुर्बान जाओ इन मदरसे वालों पर। हमसे तो 2 लोगों की फैमिली नहीं पाली जाती, ये 200 बच्चों को कैसे पाल लेते हैं बात समझ में नहीं आया करती। और फिर भी हम ये ताने देते हैं, और ताने वही गधा देगा जिसने कभी 1 रुपया मदरसे में नहीं दिया होगा। अल्लामा रिजवान साहब वही रसीद लेके आता कि ये 10 रुपए कहां लगाए थे, एक थप्पड़ मार के 10 रुपए की दवा लगा के कहना यहां लगे। हद हो गई भाई। एक तो कुछ देते नहीं, ऊपर से कहते कहां लगा। बैठ मदरसे में आके, जितना साल भर में ना तेरे घर का खर्च होता है इतना सुबह के नाश्ते में 8 दिन में मदरसे में उठ जाया करता है। उतना 8 दिन में मदरसे में उठ जाता है। कई लोगों से बात हुई, यार तू ये ब्याज ना लिया कर। कह रहा हजरत जी खर्चा नहीं चल रहा था तो ब्याज ले लिया। एक से मैंने कहा भाई सुना है तुम रिश्वत लेते हो, अल्लाह ने खूब तनख्वाह दी है, ना लिया करो। कहने लगे खाली तनख्वाह से काम नहीं चलता, इसलिए साइड से कमाई करनी पड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं, तेरे घर के खर्चे अगर 50,000 में नहीं चलते हैं, कभी तू साइड से कमाई के नाम पे ब्याज लेता है, कभी सूद लेता है, कभी रिश्वत लेता है, कभी डाका डालता है, कभी फाइनेंस के नाम पे चोरी करता है। मुझे बता तो सकी, ये मदरसे वाले जब कभी कैंटीन में अनाज खत्म होता है, कभी खाने की किल्लत होती है, कोई बताएगा इनमें से किसी ने ब्याज लिया हो, इनमें से किसी ने रिश्वत ली हो, इनमें से किसी ने सूद का बाजार गर्म किया हो? नहीं, खुदा की कसम ये कभी ब्याज नहीं लेते हैं, कभी रिश्वत नहीं लेते हैं। 6-6 महीने तनख्वाह उधार हो जाती है, कभी नाजायज 1 रुपया नहीं लेते। बल्कि जब मदरसे के अंदर खाने की कमी आती है, रिश्वत पे पैसा नहीं लाते, ब्याज पे पैसा नहीं लाते, मुसल्ला बिछाते हैं, रुख करते हैं मदीने की तरफ। ये रोक के दिखाते हैं रिज्क का इंतजाम मदीने से कर दिया जाता है। इनके खिलाफ बोलते हो जिनकी मदद सीधे मदीने से मुस्तफा कर रहे, इनके साथ खड़े हो जाया करो। वरना कई ऐसे मोहतमीमों को जानता हूं जिन्होंने आकर कहा कि गुफ्तगू में कह देना कि 5 महीनों की तनख्वाह नहीं गई है। हैरत होती है। मरो तो मौलवी काम आए, जियो तो मौलवी काम आए। 1 से 2 बनो तो मौलवी काम आए, 2 से 3 बनो तो मौलवी काम आए। औलाद हमने बिगाड़ी अपनी, कहते हैं बेड़ा गर्क कर दिया मौलवियों ने। क्यों भाई बेड़ा गर्क क्यों कर दिया? कि इनसे कौम संभल नहीं रही। एक बात बताऊं, सुनेंगे? कड़वी बात है। जिस तरह चश्मे, नदी, नहर, ट्यूबवेल का पानी फसल के लिए जरूरी होता है, उसी तरह आंखों का पानी अपनी नस्ल के लिए जरूरी होता है। बेड़ा गर्क हमने नहीं किया है, उलमा ने बेड़ा गर्क नहीं किया है, माँ बाप ने अपने बच्चों का बेड़ा गर्क किया है। सुने बर्दाश्त कर सकते हो तो जाओ, जाके बहनों से पूछना। हम कम से कम ये सोच के खुश हो जाते हैं, खुदा का शुक्र है हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने माँ की लोरियां सुनी हैं।
आज की नस्ल को तो माँ की लोरियां तक नसीब नहीं। जरा सा बच्चा रोया, टंटना मंटना लगा के दे दिया। बैठ गई गीबत करने के लिए, चुगली करने के लिए। तेरी सास ने क्या कहा, तेरी नंद ने क्या कहा, उसकी बहू कैसी है, यही बात है। उसके हाथ में तुमने मोबाइल दे दिया। मेरी कौम के नौजवानों बुजुर्गों, कान खोल के सुनना, आज बच्चे कमजोर हैं, इन्हें तुम्हारी जरूरत है। और अगर तुम इन्हें अपना वक्त नहीं दोगे तो कल जब तुम कमजोर हो गए ये बच्चे तुम्हें अपना वक्त नहीं देंगे। जाओ मां बहनों से जाके कह दो लोरियां बच्चों का हक है। अगर ये सोते सोते उठ के रोने लग जाए, हाथ में मोबाइल ना दे बल्कि सीने से लगा और वो कहे जो पहले माएं कहती थी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, कुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हमने बच्चों से लोरियों का हक छीन लिया, इनका दर्द निकल गया हमारे सीने से। मौलवी के 8 दिन के सबक से कुछ नहीं होगा, तुझे इसके लिए रातों में उठ के आंसू बहाने पड़ेंगे। तुम नहीं जानते बाबा फरीदगंज शकर को, दुनिया जानती है, आप भी जानते, हम भी जानते कौन फरीद, जिस पे यह मुकदमा किया गया था फरीद को कैद में डालो क्योंकि जो इसका चेहरा देख लेता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। कोई मसला, यह मुकदमा किया गया, इनको अंदर डालो। सुने सारे लोग, इनको अंदर डालो, जो इन्हें देख लेता मुसलमान हो जाता है। जज के सामने खड़े हुए, पेशी हुई, जज ने कहा दिखाओ ना फरीद कौन है। जिन्होंने मुकदमा किया था उन्होंने समझ लिया, मुंह देख लिया तो जज भी चला जाएगा। दिखाओ ना कौन फरीद है। मुकदमा था, चेहरा देख के लोग मुसलमान हो जाते, चेहरे पे कपड़ा है फरीद के। लोगों ने कहा कि ये वो शख्स है जो नकाब में खड़ा है जिसका चेहरा देख के लोग मुसलमान होते। उसने कहा जज ने ऐसे कैसे हो सकता, मैं भी देखना चाहता हूं। मुशीरों ने कहा मेहरबानी करो मत देखो, जिन्होंने देखा वही छोड़ बैठे मजहब। जज ने कहा हम भी तो देखे, हमने भी तालीम हासिल की है, लेकिन निगाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कहा उठाओ तो नकाब, जैसी नकाब उठा के जज फैसला देना भूल गया, चेहरा फरीद देखा, कहने लग जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। अब सुने जो बताना चाहता हूं। बाबा फरीद घर आए, मुस्कुराते हुए आए। मैंने कहा लाल बड़े खुश हो? कम्मी आज बहुत खुशी हुई। कहा क्योंकि आज तेरे बेटे पे मुकदमा ये चला था कि जो इसका चेहरा देख लेता मुसलमान हो जाता है। माँ ने कहा था फरीद तो क्या हुआ? कहा अम्मा देख तेरे बेटे को रब ने क्या शान बख्शी है। माँ ने कहा फरीद ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरी माँ का कमाल है। किसका कमाल है? बोले पीछे वाले भी, किसका कमाल है? माँ का कमाल है। माँ कैसे? कहा बेटे मुझे याद नहीं है आज तक मैंने जब भी तुझे दूध पिलाया था बचपन में कभी बगैर वुजू पिलाया हो। और आज भी फरीद जब मैं सजदा करती हूं, दुआ के लिए हाथ उठाती हूं, तो कहती हूं मालिक मेरे बेटे को ऐसा बना दे कि जो उसे देखे वो तेरा हो जाए। ये माँ की दुआ का असर होता है, खाली जिम्मेदार मौलवी नहीं। बताओ जिस बच्चे को होश संभालते ही कान में रिंगटोन में गाना आया हो, आवाज गाने की आई हो, वो कुरान का कारी कैसे बनेगा? वो तो डांसर बनेगा। अगर ये चाहते हो कि नस्लें अच्छी हो तो रात को उठ जाया करो, ताज्जुद के वक्त मुसल्ले पे आ जाया करो। बेटा मदरसे भेज दे, तू मुसल्ले पे आ जा, हाथ उठा के कहते मालिक बेटा तेरे हवाले किया है, उसे खाली ना लौटाना, कुरान का कारी बना के लौटाना, हाफिज कुरान बना के लौटाना, आलिमे दीन बना के लौटाना। खुदा की कसम हाथ तेरे उठेंगे, करम तेरे बेटे पे होने लग जाए। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमारे हिस्से का काम भी मौलवी करे। पढ़ गए तो ठीक, ना पढ़े तो मौलवी ने बर्बाद किया है। नहीं भाई, हम सब जिम्मेदार हैं। अब्बा उठेगा कैसे जब 3 बजे तक अब्बा पबजी खेल लिया? तो हुजूर ने फरमाया था ईशा पढ़ के जल्दी सो जाया करो, फजर में जल्दी आंख खुल जाएगी। फिर फजर पढ़ लिया करो। अब्बा 3 बजे सो रहा है तो बेटा और 4 बजे सो रहा है। ये हालात हमारी कौम के। हम लोग हजरत अक्सर रातों में गुजरने वाले लोग,
रातों में सफर हमारे होते हैं। एक गैर मुस्लिम का एक गांव ऐसा नहीं होता जिसमें 4 बजे सब नहीं उठ जाते, और मुसलमानों का एक गांव मैंने ऐसे नहीं देखा जिसमें फजर की अजान के बाद सफेद बालों वालों के अलावा कोई चलता हुआ दिखाई दे। ये कंडीशन है हमारी। जिन्हें मेहनत करनी नहीं आती उन्हें आगे बढ़ने की कोई जगह नहीं देता है। तुम्हें क्या लगता है खाली रोडों पे उतर के हक ले लोगे, खाली नारेबाजी करके हक ले लोगे? नहीं, कामयाब वो होगा जिसके हाथ में कलम होगा। आगे वो बढ़ेगा जो तालीम से मुज़य्यन होगा। जिसके पास तालीम नहीं होगी उसे रोन दिया जाएगा, उसे कुचल दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह बैठ जाएं। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। हाँ, आबायत तयम्मुम बर्खास्त, मामला ठीक है। हजरत आ गए अभी इंशाअल्लाह। मैं समझ गया हूँ सिग्नल हो गया। तवज्जो है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जितना बड़ा मजमा है उतनी जोर से आवाज आनी चाहिए। कहें या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बड़े बूढ़ों से ज्यादा बच्चों की आवाज आ रही है, बच्चों की आवाज आ रही है। तो पढ़ें और आगे बढ़े। अब्बा टाइम से सोएगा तो इंशाअल्लाह बेटा भी टाइम से सोएगा। बेटा कंबल ओढ़ के मोबाइल चला रहा तो अब्बा रजाई ओढ़ के चला रहा। कम थोड़ा ही है। मैं एक बस्ती से गुजरा तो रात के 12 बजे एक बुड्ढा चश्मा लगा के मोबाइल चला रहा था। गर्मी का मौसम, स्लिप पे बैठा था। मैंने बताओ इसे बुढ़ापे में क्या सूझी है? लोग इस उम्र को पहुंच के मस्जिदें आबाद करते थे और ये देखो एमबी बर्बाद कर रहा है। और लड़कों ने भी बड़ा सीधा रास्ता निकाल लिया है। अब्बा ज्यादा आवाज देते तो मोबाइल लेके दे देते, लो इसमें लगे रहो। गैरत आनी चाहिए। छोड़ें ये सारी चीजें, आगे बढ़ें। और मैं बच्चों से कहूंगा, जो छोटे छोटे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मेरे बेटो मेहनत करना, मोबाइल मत चलाना। अगर तुम छोटी उम्र में मोबाइल चलाओगे, आने वाले 20 साल के बाद तुम्हारे हाथ में भीख का कटोरा होगा। आज किताबें उठा लो, आने वाले दौर में कंप्यूटर तुम्हारी ठोकरों में पड़े नजर आए। इसलिए बच्चे तालीम पे फोकस करें, मेहनत से पढ़ो और आगे बढ़ो। अगर पढ़ जाओगे तो आगे बढ़ोगे, और अगर नहीं पढ़ोगे तो दुनिया तुम्हें कदमों से रोंद डालेगी। तवज्जो है ना सारे लोगों की? कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक है। गलती हम करते हैं, जिम्मेदार मौलवी हो जाता है कि मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। शुक्र मना जो मौलवी सलामत है, ये जमीन सलामत है। जिस दिन इल्म उठ गया समझ लेना कयामत आने वाली है। अपने उलमा का एहतराम किया करो, इन्हें डाकू डकैत ना कहा करो। ये जानते हो ये वो हैं जो चलते गए तो इनके लिए समंदर में मछलियां दुआएं किया करती हैं, मछलियां दुआएं किया करती हैं। जो चलते गए तो इनके लिए अल्लाह की मखलूकात उठा के इनके लिए दुआ करती है। और हम हैं क्या करना है? बाबा इतनी तो रोड चलना है। सरकार तभी तो पूछ रहा हूँ। चलने दे भाई, आप अपनी अपनी जगह बैठे रहिए। कि मैं एक बात बता दूं, हाथ चूमने से ज्यादा जरूरी है कि हजरत के लिए सुकून के रास्ते हमवार किए जाएं। बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने पूरी जिंदगी में ताजुश शरिया के 1 से 2 बार से ज्यादा कभी हाथ नहीं चूमे, जबकि अक्सर सामना रहना होता था। इसलिए नहीं चूमता था कहीं मेरे मुर्शिद को तकलीफ ना हो जाए।
हमारे मुर्शिद तशरीफ ला रहे हैं तो हमें तकलीफ नहीं देनी है, रास्ते हमवार कर दो। इंशाअल्लाह खातून जन्नत का बेटा है, जबान खुल जाएगी तो बेड़े पार हो जाएंगे। अब सारे लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर अदब से इस्तकबाल करें। मारूफ के तौर पे कोई भी शेर ये समझता हूं कि पुराना ही है, बस इतना समझ लो, अगर चलता फिरता कुतुब देखना है तो सरकार के चेहरे की ज़ियारत कर लो। बस आखिरी बात थी मेरी। मैं आपको बता दूंगा, सरकार तशरीफ ले आए, मुझे एक दिन सबसे ज्यादा खुशी हुई, मैंने इश्तिहार में पढ़ा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ो कारी सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा खुशी हुई है पढ़ने के बाद, इसलिए कि मैंने अक्सर पीर देखे हैं जिनके पीछे नियत बांध के खड़े हो जाओ तो न तोड़ सकते हो न छोड़ सकते हो। क्या बात है। हाँ, खुदा का शुक्र है हमें ऐसा मुर्शिद मिला जो कुरान का हाफिज भी है, कुरान का कारी भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की तशरीफ आवरी हो चुकी है, अल्लाह सलामत रखे। मैं तो अपने मुर्शिद सरकार ताजु शरिया का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने जाते जाते हमें हजरत की चौखट का पता दे दिया था। हम शुक्रगुजार हैं अपने मुर्शिद सरकार ताजु शरिया के। क्या बात है, वाह वाह, कि जिन्होंने जाते जाते हमसे ये कहा था कि अगर मेरी जरूरत पड़े, मफहूम बता रहा हूं, लफ्ज बयान नहीं कर रहा हूं, हाँ, कि मेरे बाद या जो मुझ तक पहुंचना चाहते हैं या जो लोग हैं, मैं आपको सरकार उवैस मुस्तफा के हवाले कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूं। मैं कुछ बातें कभी किताबों में पढ़ता था ना, तो हम सोचते थे ऐसे लोग मिलेंगे कि जो कह दे और हो जाए। खुदा की कसम हम अपनी नजरों से देख चुके हैं, जो कह देते हैं वो हो जाता है। इसलिए मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, आप मुरीद किसी भी खानका के हों, किसी भी पीर के दामन से जुड़े हों, लेकिन एक बार दुआ सरकार से जरूर ले लेना। बेशक, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाहुल अजीज नस्लों के गुजारे हो जाएंगे, नस्लों के गुजारे हो जाएंगे। और एक चीज देखने मिलती है बिलग्राम शरीफ में, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का दौर याद आ जाता है जब बिलग्राम शरीफ जाओ। जैसे उनके दौर में बीमारों की बरेली शरीफ में भीड़ रहती थी ना, आज वैसे ही बीमारों की बिलग्राम शरीफ में भीड़ लगी रहती है। सुभान अल्लाह। और करम की बात यह है कि कोई तावीज बेचा नहीं जाता, कोई पानी बेचा नहीं जाता, किसी मुरीद को मिनट बेचे नहीं जाते, किसी के घर जाने का पैसा वसूल नहीं किया जाता। खुदा की कसम, इनकी चौखट पे जाके बैठो तो मदीने वालों की याद आ जाया करती है। सुभान अल्लाह। ये जात सरकार उवैस मुस्तफा दामाजिल्लहुल अली की जात है, और यहां से बड़ा गहरा ताल्लुक है सरकार का, बहुत गहरा ताल्लुक है। लिहाजा आपसे इतनी गुजारिश करूंगा मैं, बाकी तो शायद आप शर्तें, जो शर्त लगी है ना पीर के लिए कि ये भी है कि इतना इल्म हो कि अपनी जरूरत के मसाइल खुद निकाल सके, देख ले, हल कर ले। वहां तक तो आप नहीं पूछोगे, बिस्मिल्लाह पढ़वा लिया करो इमाम के सामने, समझ रहे, बिस्मिल्लाह पढ़वा लिया करो। फूंक भी रहा तो या हसन हुसैन कह के फूंक रहा, बेड़ा करक कर दिया बेगैरतों ने कौम का। हाँ, और गलती ये हुई है हमसे कि हमने ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जिन्हें कुछ नहीं आता, और जो सब कुछ थे हमने उन्हें नजरअंदाज किया। ऐसा नहीं करना है। जो जिस इज्जत के लायक होगा उसे वही इज्जत दी जानी है, वही इज्जत दी जानी है। अल्लाह ताला हजरत के साये को हम सब के सरों पर देर कायम दायम फरमाए। अल्लाह ताला हजरत को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। और
हजरत आ गए हैं इंशाअल्लाह। तो मैंने पहले ही कहा था अब जन्नत भी बटेगी, इसलिए कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। हज़रत तशरीफ लाए हैं, हम पूरी कौम की जानिब से हजरत का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। सरकार ने करम फरमाया कि इतना कीमती वक्त दे करके हम गुलामों के मुकद्दर को रोशन फरमाया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हजरत की चंद बातें नसीहत के तौर पे हमको सुननी है, लेकिन ये बता दूं हजरत की तकरीर घंटे 2 घंटे की नहीं होती है। बड़ी अच्छी बात है, मा कल्ला वदल्ला, छोटी बातें होती हैं लेकिन बड़ी कीमती बातें होती हैं। 5 मिनट में पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा दिया करते हैं। यही अल्लाह वालों की पहचान होती है। मैं बस बात अपनी मुकम्मल कर लूँ। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये इदारे हमारे, ये मदरसे, इनकी कुर्बानियाँ हैं। आज हम अपने 4 लोगों का घर चलाने के लिए कितने जतन करके घर चलाते हैं। ये तो हुजूर का कलम है। 200 बच्चे पढ़ते रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता इंतजाम किधर से होता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ अब्दुल कादिर भाई, जब मदरसे ना तुम चलाते हो ना हम चलाते हैं, ये मदरसे अपने करम से शाहे उमम चलाते हैं। आपसे सिर्फ इतनी बात कह के जाऊंगा, होता यह है कि अगर किसी मौलवी को आते देख लिया पैसे वाले ने, तो वो रास्ता बदल देता, सोचता ये चंदा लेने आ रहा है। एक मौलाना बेचारे अपने बेटे के वलीमे का कार्ड लेके गए, तो सेठ साहब बाहर नहीं निकले। क्यों? कि कहीं रसीद लेके ना आए हो। खबर भेजी हम रसीद लेके नहीं आए हैं, कार्ड लेके आए हैं। तब जनाब निकले। आपसे इतनी सी गुजारिश है, अगर आपको पता लगे कोई आलिम आया है दरवाजे पे, तो नजरें बिछा दिया करो, पलके बिछा दिया करो, पूछा करो क्यों आए हो। अगर वो ये कहे मदरसे का काम था, तो रब का शुक्र अदा किया करो और एक बार हुजूर पे दुरूद पढ़ लिया करो। कहा करो मदीने वाले तेरा एहसान है, अपने घर के लिए तूने मेरा इंतखाब किया है। ये सोच के हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ लिया करो। लेकिन हमारी कौम का अलमिया ये है, हमारे पास गोलक में डालने पैसे हैं, चादर चढ़ाने पैसे हैं, लेकिन मदरसे चलाने के लिए पैसे नहीं। अमीरों वजीरों से गुजारिश है मेरी, पैसे वालों तुम जितना चाहो अपना जायज जगह खर्च करो, लेकिन मदरसों का ख्याल रखो, मदरसों का ख्याल रखो। बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, ताकि वो IAS IPS MBBS BUMS जो भी बने, अपने दीन से जुड़ा रहना चाहिए, अपने दीन से जुड़ा रहना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर वो इल्म दीन सीखा हुआ होगा तो किसी भी मैदान में जाएगा अलग ही पहचान हो जाएगी। ये डॉक्टर बाद में है, मदीने वाले का गुलाम पहले है, मास्टर बाद में है, हुजूर का गुलाम पहले है। घरों के अंदर कुरान को आम करो। अलमिया एक ये भी है कि हमारी बीच से तजवीद को बिल्कुल ही निकाला जा रहा है। इल्म तजवीद पे तवज्जो ही नहीं। मारिफत तजवीद को पूरी तजवीद समझ के पढ़ के रख दी अलमारी में, और फिर जहां जी चाहे वहीं सांस तोड़ रहा। ये हालात है हमारी कौम, जबकि तजवीद भी इतना मोहतरम फन है कि जो खुद चल के नहीं, मदीने वाले ने हिंदुस्तान भेजा है। जो इल्म दोस्त लोग हैं, जो तजवीज से शगफ रखे हैं, वो मेरी बात को सराहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले कारी, जिनको कारी अब्दुल रहमान मक्की कहा जाता है, उनको खुद ख्वाब में आके मदीने वाले ने भेजा था, और सिर्फ इल्म तजवीद की इशाअत के लिए भेजा गया था, ताकि हिंदुस्तान जाकर के वो तजवीद को आम करें। लेकिन हम फिर ये बात कहते हैं कि मंतिक, फलसफा, नहव, सर्फ, ये सारे फनून इसलिए पढ़ाए जाते हैं ताकि कुरान समझ में आ जाए। ये सारे फनून कुरान के लिए पढ़ाए जाते हैं,
अफसोस हमें मिंबर पे बोलना भी आ गया, हमारी जबान में फसाहत भी आ गई, हमें गुफ्तगू के पेच और ताव भी आ गए। अगर नहीं आया तो कुरान नहीं आया है। जिसके लिए सारे फनून पढ़ाए जाते रखे वही फन हमें ना आ सका। और यार मैं इतना कहूंगा, खुदा के वास्ते तजवीद को इतना लाजिम कर दो, इतना लाजिम कर दो, जो भी कुरान पढ़े उसके लहजे से तजवीद की खुशबू आनी चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तजवीद हर शख्स के लिए सीखना फर्ज है उतनी जितने से कुरान दुरुस्त हो, और कुरान उतना दुरुस्त मा यजूज़ु बिही सलाह फर्ज है जितना नमाज में पढ़ा जाता है। ये सभी पे फर्ज। पढ़ें और तालीम को आम करें। अल्लाह हमारे इदारों को सलामत रखे। इन इदारों की वजह है हमारी कौम के अंदर दीनदारी मौजूद है, हमारी कौम के अंदर कुरान वाले मौजूद हैं, दीन वाले मौजूद हैं। खुदारा कभी मदरसों के खिलाफ ना होना, अगर हो सके वक्त मिल जाए तो मदरसों के कांधे से कांधा लगा के खड़े हो जाना, और मदरसे के मोहतमिम और असातिज़ा से कह देना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, दीन का काम तुम करो, पैसों का इंतज़ाम हम करके दिखाएंगे। यार इतनी बड़ी कौम जो एक जलसे में 5 लाख, एक उर्स में 10 लाख उठा सकती है, वो मिल के साल भर में एक मदरसे का 5 लाख का खर्च नहीं उठा सकती है? उठा सकती है कि नहीं? मैं बड़े लोगों को छोड़ दूं, खाली ये नौजवान, खाली जो रोज के 500-600 कमाने वाले हैं, अगर ये भी अगर चाह लें तो अपनी बस्ती में शानदार इदारा चला सकते हैं। कुरान को आम करो, घर घर में कुरान पढ़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी घर से कुरान की आवाज आई तो लगे कोई मर गया है, या सूरे बकरा पढ़ी जा रही है जिन भगाने के लिए, या फिर किसी का दम नहीं निकल रहा इसलिए पढ़ी जा रही है। ऐसा माहौल बना दो कि जब फजर के बाद कोई गली से गुजरे कुरान के तराने बता दें, हुजूर के गुलामों की मोहल्ले से गुजर के जा रहा। कुरान पढ़ने के आदी बनो। अखबार पढ़ने का वक्त है, मोबाइल चलाने का वक्त कुरान का नहीं है। पढ़ें कुरान, दुनिया और आखिरत को बेहतर करें, अपनी जिंदगी को संवारें। कुरान सिर्फ मैयत के लिए नहीं, सिर्फ जिन्नात भगाने के लिए नहीं, कुरान जिंदगी संवारने के लिए आया है, जिंदगी संवारने के लिए आया है। और आज ऐसे माहौल में सबसे ज्यादा जरूरी है जो तबलीग, जो तालीम हमारे नबी ने हमें दी है, उस पर हर बंदा मजबूती से अमल करे। हमारे नबी की तालीम क्या थी? जो पत्थर मारे उसे भी दुआएं दे दिया करो, जो पत्थर मारे उसे भी दुआएं दे दिया करो, जो रास्ते में गड्ढे खोदे उसे भी दुआएं दो। खुदा की कसम, जब अखलाक मुस्तफ़ा वाले आएंगे तो दीन हर घर के अंदर जाएगा। नौजवानों से गुजारिश करूंगा कोई ऐसी हरकत ना करें जिसकी बुनियाद पर हमारी कौम पर, हमारे मजहब पर, हमारी मिल्लत पे कोई उंगली उठाए। हमें सारे वही काम करने हैं जिसे देख के दुनिया ये कहे ये हुजूर के ऐसे सच्चे गुलाम है कि हजारों सितम के बाद भी इन्होंने अमन का दामन नहीं छोड़ा है। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। और अपनी कौम से कहूंगा कि अपना रहनुमा उलमा को बना लें, अभी भी वक्त है। जो इलाके का सबसे बड़ा आलिम है उसको अपना अमीर मुंतखब किया जाए। और मैं गुजारिश करूंगा मिंबर से लेके दरसगाहों तक, दरसगाहों से लेके खानकाहों तक आपस की टांग खींचना बंद करो। अब एक जगह इकट्ठे होके खड़े होने का वक्त आ गया है। उम्मत के लिए एक सीसा पिघलाई दीवार बनो, किसी एक शख्स को मुंतखब करो जो हमारे नजरियात का और हमारे ख्यालात का और हमारी जरूरतों का कायद हो। कहने का कोई कायद ना बने, काम के कायद बने। हर शख्स ये चाहता है कि मैं कायद बनूं, नहीं, काम करें, सफों में इत्तेफाक पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें। मिंबरों से जो बकवास की जाती है एक दूसरे की टांग खींचने की, इसे बंद किया जाए। हो सके तो इत्तेहाद की बातें करो, हो सके तो इत्तेफाक की बातें करो। बात तो एक जगह ला करके रख दो। खुदा की कसम मैं तो ये चाहता हूँ इस तरह की फतवेबाजियों से कुछ नहीं होगा। आज भी तकलीफ होती है, इस मौक़िफ़ पे बात नहीं करनी है, वीडियो टीवी कैमरा क्या है ये सब जानते हैं, ताजुश शरिया का मौक़िफ़ क्या है, लेकिन दिल टूट गया। एक मौलवी ने ये लिखा सलमान अजहरी को जो सजा मिल रही है ये कैमरे की सजा है, और मुंह बंद कर, तेरी बकवास की वजह से कोई उम्मत का जनाजा ना निकल जाए। अब भी तुम्हें ये पढ़िए, अभी पेट नहीं भरे, अभी दिल ठंडा नहीं हुआ आग लगा के। खुदा की कसम सलमान अजहरी कैमरे की वजह से नहीं गया, सलमान अजहरी मुस्तफा की गुलामी की बुनियाद पे गया। शर्म आनी चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ की अदलिया पे एतमाद है, उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इंसाफ होगा।
इंसाफ होगा। और हम आपसे इतनी गुजारिश करेंगे, खुदारा अब आके एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाओ, इससे पहले कि हमें खुल के बात करनी पड़े। अभी वक्त है, लौट आओ, हाँ लौट आओ और एक जगह पे इकट्ठे होकर उम्मत को बचाओ। जरूरत है मेरे भाई, सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें, मदरसे वाले मुत्तफिक रहें, खानका वाले मुत्तफिक रहें, एक दूसरे से प्यार बांटे, मोहब्बतें बांटे। अभी ये वक्त नहीं है आपसी झगड़े करने का, आपसी लड़ाइयाँ करने का। अभी ज़रूरत है उम्मत को एक जगह खड़े होकर के अपने रब को राज़ी करने का, अपने रब को राज़ी करें, उलमा को अपना कायद बनाए, उलमा को मुंतखब करें, इनकी बातों पर मुत्तफिक रहें। खुदा की कसम ये कभी अपनी तबीयत की बात नहीं बोलते, ये जब भी बोलते मदीने वाले की शरीयत की बात बोलते, मदीने वाले की शरीयत की बात करते हैं। गुजारिश है मेरी तमाम खानका के सज्जादगान से, मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें, नफरतें ख़त्म कर दें, खुदारा नफरतें ख़त्म कर दें। बहुत नुकसान हो गया मिल्लत इस्लामिया का। अब प्यार बांटिएगा, मोहब्बत बांटिएगा, हो सके तो रंग चढ़ाइए अपने, किसी का रंग उतारने की कोशिश ना करें। जब रंग चढ़ता है, खुदा की कसम चेहरा उवैस मियाँ का होता है, रंग फातह बिलग्राम के नजर आया करते। रंग चढ़ा के देखो ना, रंग चढ़ा के देखो, रंग कैसे चढ़ते हैं। सिद्दीक अकबर हिजरत का सफर गार के 3 दिन का साथ था। जब मदीना शरीफ के बाहर जाके कयाम किया, हुजूर भी बैठे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे थे। जब पहली बार देखने आए थे, पूछते थे इनमें कौन हुजूर हैं और कौन अबू बकर हैं। ऐसा रंग चढ़ गया था हुजूर की मोहब्बत का, पूछ के पता चलता था अबू बकर कौन है और फिर मुस्तफा कौन है। जब ये रंग चढ़ जाए तो इतराना मत, घमंड मत करना, वो करना जो अबू बकर ने किया था। अपना दामन उठाया, हुजूर के सर पे साया किया, ताकि पता चल जाए जो दामन उठा रहा है वो गुलाम है, जो साए में बैठा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे मुस्नदे बिलगिराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई ये होता है रंग का मतलब, ये नहीं होता है हुजूर वही करते जो हम कहते हैं। ये बता फिर तू हुजूर हुआ ना, हुजूर हुजूर कहाँ रह गए। मुरीद तो होता ही वो है जिसकी कोई अपनी मर्जी नहीं होती। वाह 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 वाह, जिसकी सारी मर्जियां पीर की मर्जी पे कुर्बान हो जाती है। हाँ खुदा की कसम, अगर बेचम्मच कोई खानका देखनी है तो बिलग्राम शरीफ आके देखो। जहां कोई चमचा डोया नहीं, जहां मर्जी के मालिक पीर पाए जाते हैं उसे बिलग्राम शरीफ कहा जाता है। और फिर मैंने ये बात पहले भी कही थी, खानकाहों की रंग अगर नजर आते तो बिलग्राम शरीफ में नजर आते। बेशक, सुभान अल्लाह। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है हुजूर पीर साहब किबला, क्या क्या कहा जाए आपको। अब तो कम से कम जहर उगलना छोड़िए, अब तो कम से कम एक जगह आके बैठ जाइएगा, एक जगह आके बैठ जाइएगा। अल्लाह सलामत रखे हमारी कौम को। ये अभी तक इत्तेफाक की हुई है कि हमारे उलमा हमारे साथ गलत नहीं करेंगे। अपने उलमा पे आप एतमाद रखिए, इंशाअल्लाह मेरे ज़मीर मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। फिर प्यार की हवाएं चलेंगी, मोहब्बतें बटेंगी, टोपी किसी भी कलर की होगी, मोहम्मद की गुलामी के रंग नजर आएंगे इंशाअल्लाह, हुजूर की गुलामी के रंग नजर आएंगे, हुजूर की मोहब्बतों के रंग नजर आएंगे। नौजवानों, खानकाहें ऐसी खानकाहें जो लड़ाने से दूर हैं, ऐसी खानकाहें जो खुदा से करीब करती हैं, ऐसी खानकाहें जो अल्लाह रसूल के निज़ाम सिखाती हैं, उन खानकाहों को मजबूती से थामे रखिएगा, उन खानकाहों से जुड़े रहिएगा। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए महबूब आप फरमा दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हैं और हो भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि जहालत तारीकी होती है, इल्म नूर होता है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, कुरान खुद भी सीखिए, बेटियों को भी सिखाइए और बीवियों पे लाजिम कर देना, अगर लल्ला रोया और तूने मोबाइल दिया तो फिर घर में एक ही रहेगा। समझ गए मेरी बात?
बच्चा रोया करे, बहनों सीने से लगा के लोरियां दिया करो, लोरियां बच्चों का हक है। इस टॉपिक पे अगर बात की जाए तो बड़ा वक्त चाहिए, मैं इस टॉपिक पे बात ही अब नहीं करना चाहता। बस आखिरी बात कह जाऊं, बच्चों को उनको हक दिया करो। बच्चों से कहूंगा माँ बाप को उनका हक दो, परिवार से कहूंगा कि अपने खानदान को उनका हक दो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, प्यार बांटो। लेकिन याद रखिएगा, गुस्ताख आला हजरत से हमारा कोई समझौता नहीं है। हम मसलक के आला हजरत वाले लोग हैं। जमीन छीनने पे समझौता कर लेंगे, मार्केट छीन लो समझौता हो जाएगा, जायदाद छीन लो हो जाएगा, लेकिन अकीदे के लुटेरे से कोई समझौता नहीं होगा। समझ के मेरी बात? अकीदे के समझौते लुटेरे से कोई समझौता नहीं। ऐलान कर दो और आला हज़रत की फिक्र को आम करो। पता नहीं लोग किधर चल रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं। आला हज़रत का एक नज़रिया, आपने दुआ मांगी थी दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हज़रत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, और उन्होंने ही कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। और उन्होंने ही कहा था क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, हुसैन और हसन फूल, जोर से हुसैन और। इतनी बात तो समझ में आ गई, जब तक मौलवी चीखे नहीं कौम समझती है बात में दम नहीं है। बिना चीखे भी कुछ बात समझ लिया कर। मैं पढ़ता हूं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा 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 बच्चा। ये कोना भाई बड़ा महरूम है, इस कोने पे पहले से नजर है भाई। लंगर नहीं खा के आए तो चलो हम खाना खिलवा दें, ताकि बाद में सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहे। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा 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 बच्चा, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐ रजा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई तेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर है तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।